नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, दिल्ली में चुनाव खत्म हो गया, लेकिन लगातार जो सियासी जंग है वो काफी तेज है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव जीतने से पहले लगातार शीश महल के मुद्दे उठा रही थी, अब सवाल उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी की ना ही तो सरकार है, ना ही दिल्ली में सत्ता है, लेकिन शीश महल का क्या होगा। और साथ ही साथ दिल्ली में 12 मंजिल का बनकर निकला एक केशव कुंज, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने पैसे आए कहां से, ये कौन सा महल है, और जो मोदी जी रहते हैं राजमहल में, आखिर उसका हिसाब किताब क्यों नहीं होता। आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहला आपसे ही सवाल, शीश महल चिल्ला रहे थे, अब कौन सा महल चिल्लाएंगे? क्यों? आप प्रश्न जो करे हो ना, जिस केशव कुंज की बात करे हो, पहले शीश महल की बात। शीश महल में तो हमने शीश महल पर दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को इस मुद्दे पर घेरा था कि जो 7.5 करोड़ का टेंडर था, ठेका था, एस्टीमेट था, और 8 करोड़ का ठेका हुआ। वो जो 1 करोड़ के बीच की जो घपला हुई थी, अब फिर वो शीश महल 33 करोड़ में बना, तो इस चीज का हिसाब दिल्ली की जनता ने मांगा, और उस मुद्दे पर में शीश महल पर में घेर के केजरीवाल को जनता को हिसाब सिर्फ शीश महल का ही चाहिए या फिर राजमहल का भी चाहिए? राजमहल में अगर कोई अनियमितता बरती गई है तो दिल्ली की जनता मांगे, उस पर जवाब मिल जाएगा। देखिए, मांगते हैं आप क्या राजमहल का हिसाब? देखो, अब ना राजमहल का हिसाब होगा ना शीश महल का हिसाब होगा। अब कोई सा भी हिसाब नहीं होगा। अब क्योंकि पार्टी भी हमारी है, मोदी जी की इनकी पार्टी है, अब ये कोई हिसाब नहीं मांगेगा। अब तो गंगा भी कुदरती साफ हो गई, जमुना, गंगा, यमुना सब साफ हो गई। अब अभी तक कोई बात हुई है यमुना पे? अब शीश महल पे कोई बात हो रही है यहाँ? अब राजमहल पे कोई बात हो रही है? मेरी 4 बातें बड़े गौर से नोट कर लो। एक तो मुल्ला जी से कभी नहीं अड़ो, वो पता नहीं कब तुम पे फतवा निकालते हैं। एक पंडित जी पे कभी नहीं अड़ो, वो पता नहीं कब तुम्हारा शनि भारी कर दें। और एक वकील से कभी बेमुंहजोरी ना करो, वकील तुम्हें वाली चक्रव्यूह में फंसा देगा जिससे तुम निकलोगे नहीं। और एक अनभक्तों के आगे ना यूं हाथ जोड़ो और निकल जाओ सीधे। मैं तो अनभक्तों के आगे भाई बिल्कुल सीधा हो गया। मैं अनभक्तों के आगे बोलूंगा भी नहीं। शीश महल भी इनका, राजमहल भी इनका, दिल्ली भी इनकी, हिंदुस्तान भी इनका। देखिए, कह रहे शीश महल भी आपका, राजमहल भी आपका। तो काम है ना, जब जनता के बीच में जाकर के कोई काम करेगा तो जनता तो उसे पसंद करेगा, जनता उसे जनमानस उसे अपना देगा। आप देखिए ना, आज राजस्थान से शुरू हुई, मध्य प्रदेश होते हुए और महाराष्ट्र तक विजय मिला। जब तक जनता के बीच में जब गई नहीं पार्टी, तो विजय कैसे मिला है? जब जनता के लिए काम करता कोई पार्टी, हवाई फायरिंग करने से नहीं होता, झूठे बात करने से नहीं होता, झूठे वादे करने से नहीं होता, शीश महल बनाने से नहीं होता। शीश महल में जो पारदर्शिता बरती गई और अपारदर्शिता, उसका हिसाब दिल्ली की जनता ने लिया और केजरीवाल को बाहर की रास्ता दिखा दिया। क्या कहेंगे मौलाना साहब? ये भाई अभी बड़े मियां ने कितना अच्छी बात बोला। अपने ऊपर जब आता है ना, इन लोग मुंह पे टेप लग जाता है। अभी आरएसएस का एक ऑफिस बनाया 12 मंजिल के, कितनी करोड़ रुपए खर्चा करा, उसमें एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। भाई वो क्यों बनाया आपने? वो पैसा कहाँ से आया? वो तो ऑफिस ही नहीं कहता ना। वो कहाँ से आया? मैंने इसके मतलब क्या है? मीठा मीठा, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। जब केजरीवाल कर रहे थे, शीश महल बना ली। बहुत इनका टॉयलेट तक पहुंच गया बीजेपी के लोग। टॉयलेट में जहां जाना नहीं चाहिए वहां तक पहुंच गया। उनकी टॉयलेट कितने, कौन सी नल लगा रखा है, क्या लगा रखा है, नहीं है। और इनके ऑफिस बना हुआ है अभी कनर पैलेस के अंदर, बीजेपी का दफ्तर बना रखे। मेरे ख्याल से 5 स्टार होटल भी फेल है, उसके बारे में क्यों जिक्र नहीं करता? सर, होटल में फेल। राजमहल के अंदर 250 करोड़ रुपए कालीन बिछा रखा है, उसमें सवाल क्यों नहीं पूछता? मोदी जी 850 करोड़ रुपए की फ्लैट में बैठते हैं, उसमें सवाल क्यों नहीं करता? मगर कोई विपक्षी दल कर ले, इनकी पेट में दर्द हो जाता है, गुर्दे में दर्द हो जाता है। वो पैसा कहाँ से आता है? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। मोदी जी जिस कालीन पर चलते, कितना बता रहे हैं? 250 करोड़ रुपए की। करोड़ रुपए। अरे तो उसमें हम ये टेंडर और पारदर्शिता नहीं बदली गई। और एक सुनो, आज से पहले कह रहे हैं वो मोदी जी चलेंगे, आज 25 नंबर पे है मोदी जी। हाँ, और शीश महल क्या मानते हैं आप? शीश महल किसने नहीं बनाया? सबने बनाया शीश महल, सबने किसने बनाया? और क्या केजरीवाल ने बनाया? तुम्हारा भी शीश महल बन गया क्या? हमारा कौन सा बन गया? तुम भी तो कह रहे हो शीश महल बन गया। केजरीवाल ने बनवा दिया हमारा क्या? भैया 500 रुपए का सिलेंडर दिल्ली में मिलेगा, ये बताओ मिलेगा दिल्ली में सिलेंडर कब मिलेगा?
हरियाणा वालों को मिला है। रुकिए थोड़ा, अरे 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। आज जो जिस केशव कुंज की बात करते हैं ये, वो स्वयं सेवक के अपने पैसों से बना है, जनता के पैसों से बना है, न कि किसी के लेके बना है। इनको जिस बात पे पता न हो ना, प्रश्न नहीं करना चाहिए। जो एक बार साल में गुरदक्षिणा होती है, वो गुरदक्षिणा में जो पैसे आते हैं उससे बने हैं। आप कांग्रेस के जो 6 मंजिला बना, उस पे क्यों नहीं प्रश्न उठाते हैं? उसके भी तो बने हैं कांग्रेस के। लेकिन 1 मिनट, वो तो कहा गया कि वो एनडीएमसी के हाथ में थी और उन्होंने बना कर दिया है कांग्रेस। एनडीएमसी बना के दिया है। वाह रे वाह वाह। वो टाई हम तो वही बता, नहीं, एनडीएमसी सरकारी संस्था है, वो किसी को क्या देश की इतनी पुरानी पार्टी अगर खुद से जो है अगर अपना कार्यालय बनाए तो ऐसा बनाएगी? और रही बात भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य है ना 5 स्टार, उसमें हमने भी 1100 रुपए का चेक दिए थे। जनता के पैसों से बना है, जनता का लूट करके नहीं बना है। लूट कर बनाने वाले का पैसा आज पीडब्ल्यूडी ने सीज कर लिया और जनता के लिए 1100 का सबूत तो दे दो, कहाँ है? देखिए, विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है। कहा जा रहा है कि हर प्रदेश के अंदर बीजेपी के जो कार्यालय है वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। बीजेपी के पास जो विपक्ष है, विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई योजना नहीं है जो देश के बारे में सोचे और मोदी से प्रश्न करे। इसलिए तो अनलीगल बात करके जनता को गुमराह करता है। तभी यही कारण है कि आज बैकफुट पर में कांग्रेस पार्टी। कल तक ये कह रहे थे कि केजरीवाल 20 लाख की टॉयलेट चुरा के ले गया शीश महल से। इनसे पूछो तो वो टॉयलेट इनके आगे चुरा के लेके गया था। ये अनलीगल बात। आज जो टॉयलेट है जो बना हुआ है, पीडब्ल्यूडी ने उसको सीज कर रखा है ना, सीज कर रखा है ना। और उसको टॉयलेट की बात पूछ लो इनसे, बट टॉयलेट कौन चुरा के लेके गया? 20 लाख की, ये कह रहे थे 20 लाख की टॉयलेट चुरा के लेके। बताइए अब जो है शीश महल में कौन रहने वाला है? यही लोग रहेंगे, यही लोग रहेंगे। राहुल गांधी रहेगा, राहुल गांधी रहेगा। उसको कहा जा रहा है कि अगर तुम लोगों को शर्म, रहेगा उसके अंदर उवेसी को देंगे ये। हाँ, उवेसी क्या इन्हीं जो आएगा वो रहेगा, तो नहीं रहेगा। शर्म क्या, शर्म क्या रहेगा इसमें शर्म क्या है? तुम लोग दुगला वाली बातें कर रहा है। माने केजरीवाल का चीज अच्छा नहीं है। अगर तुम जीतने के बाद तुम्हारा हो गया, अबे भाई शीश महल क्यों बनाया था? ये तो जब केजरीवाल हट जाएगा, ये तो वही वाली बात हो गई, इनका कुत्ता कुत्ता और केजरीवाल का कुत्ता टोमी। ये तो वही बात हो गई। वो तो है ही। यही बात हो गया। एक मिनट सुनो, उसने बनाया ये जो बात सुने भाई ने, और तुम रोगे, तुम अरे रोगे रुक तो उसमें। यार। ये चाचा ने जो अभी बताया ना, हाँ ये भरे अबे एक मिनट हो गया भाई, 1 मिनट रुक जाओ। वो जो अभी पीडब्ल्यूडी के अंदर है, इनको पता नहीं है तो कुछ भी बोले। पीडब्ल्यूडी के अंदर चीज है, जब दिल्ली सरकार बनेगी तो उसको जनता के देखने के लिए कि जो मुख्यमंत्री ऐसा करा था उसको देखो, ये सरकार के जो जनता के टैक्स के पैसे कैसे दुरुपयोग किया गया और उसे बनाया गया। जाता है कि जो जिसे आप शीश महल कहते हैं वो सीएम हाउस है और वो जो है जहां पर बना है वो सरकारी जमीन। वो तो हम भी कर रहे हैं ना, पीडब्ल्यूडी क्या है वो भवन, पीडब्ल्यूडी उसको तो विरोध क्यों कर रहे हो भाई? विरोध क्यों करा? छाती क्यों पीटा? ये चाचा ने अभी बताया ना, टैक्स का मोदी जी का जितने भी सुविधा मिल रहा है टैक्स के पैसे से। ये पहली बात तो झूठ बोल रहा है। वो पैसा पता किसका है? अडानी का, अंबानी का पैसा है। इसलिए तो मोदी जी अमेरिका में जाके बोला, जब एक मीडिया वाले सवाल पूछे थे जब आपका देशों में जितने घोटाला करा है अडानी ने, तो मोदी जी ने क्या बोला? आप जब दोनों बड़े आदमी बीच में बात करते हैं ना, तो निजी मामला को यहाँ निजी मामला को नहीं लिया जाते हैं। निजी मामला क्यों बोला मोदी जी ने? निजी मामला था, मोदी जी तो खुद फंस गया। आप एक बेइज्जती और हुआ, इन लोग चाचा बना लिया था अमेरिका वालों को, दादा परदादा सब बना लिया था। हमने पाकिस्तान को बाप क्यों बनाते हो? पाकिस्तान को बाप क्यों बनाते हो? देखो चाबी रख दिया। देखो ये वही लोग हैं। अब हो गई ना, अब आ गए डायरेक्ट पाकिस्तान में, आ गए बाहर डायरेक्ट पाकिस्तान में। तुम बात करोगे? जरा सी सच्चाई बोलो, पूरा पाकिस्तान पे आ जाते हैं। आराम से शब्दों का कैसे बात करें? ये बात ज्यादा बात नहीं सुना मेरा, मैं बात सुन लो पहले। हमारे हिंदुस्तानियों को, एक मिनट, दिल्ली पर आते हैं। अरे दिल्ली पर आते हैं भैया, हमारे हिंदुस्तानियों को जंजीर, हथकड़ी और जंजीर बना के भेज रहे, बोलो दिल्ली पर आइए।
दिल्ली पर आइए, दिल्ली पर आइए। अरे एक मिनट भाई साहब, एक मिनट देखिए, नहीं बटने लगी चादर तो फटने लगी खराब है। ये वही लोग हैं जो आज फट रही है, तो मोदी पर कुछ भी बोल दो हम सुन लेंगे हम इनकी बात को। आज मोदी के यहाँ क्या वहाँ करके आए, दिल्ली पर आइए, दिल्ली पर आइए। बात करें दिल्ली पर पे। ये मैं रियल वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। अरे नहीं, दिल्ली पर बात करेंगे, अभी अभी बंद कीजिए। अरे दिल्ली पर बात कर रहे हैं, शीश महल पे बात हो रही है। अब ये शीश, अब मुझे एक बात जवाब दे दो। अब महल पे बात- एक मिनट, अरे राजमहल तो मोदी जी का है। अब ये शीश महल, अब एक मिनट, ये शीश महल का क्या होगा? या म्यूजियम बनेगा, टिकट लगेगा, या आपका सीएम जाएगा? अरे मैं कह तो दिया, सरकार अभी गठन हुआ नहीं, मुख्यमंत्री गठन होगा, उसके बाद जो शीश महल का क्या होगा वो मुख्य सरकार जानेगी, सरकार फैसला करेगा। महल क्या इतना बड़ा मुद्दा था? बिल्कुल शीश महल का मुद्दा हमारा ही नहीं था, कांग्रेस पार्टी का भी था, और दोनों ने मिल करके जो जनता में लाया, जनता ने बेदखल कर। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर हमें शीश सुनिए, अगर शीश महल के अंदर, एक मिनट, सच्ची बात मुंह पे आ गई, हमें शीश महल अगर बीजेपी का कोई भी सीएम वहां जाता है, बड़ी शर्मसार और बड़ी बेइज्जती वाली बात है। कल तक तुमने शीश महल को मुद्दा बना रखा था, और आज तुम वहां पे रहोगे तो बड़ी बेइज्जती का मामला है। शीश महल के मामला में क्या कहा मैंने, म्यूजियम बनाएंगे। लड़ाई उस बात की नहीं थी जो तूने क्या लगाया, लगाई इस बात का थी जो अगर 8 करोड़ का चीज था तो 33 करोड़ में कहां से बना, वो किसके पैसे को दुरुपयोग किया गया, तो इस बात की बात थी। तो 250 करोड़ का कालीम क्यों लगाया भाई? 250 करोड़ का कालीम लगाया, कहाँ पर? क्यों लगाया? राजमहल में। तो उसमें दिखाओ ना, अगर 250 करोड़ की टेंडर हुआ उसमें अगर तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जा तो रहे थे, जाने क्यों नहीं? हैं? तो पहले भी क्यों नहीं गए वो, जो बाद में जा रहे थे शीश महल देखने के लिए, तो उससे पहले जो चाय पी रहे थे बिस्कुट ये 20 लाख की टॉयलेट देख के आ गए थे, 8 लाख के पर्दे देख के आ गए थे, 50 लाख रुपए की एलसीडी देख के आ गए थे, और इटालियन टाइल देख के आ गए थे, और पूरा बजट लेके आ गए थे शीश महल का। तो आज राजमहल का भी तो दिखा दो हमें। जब राजमहल में कोई अनियमितता बरती नहीं गई, कोई धोखाधड़ी हुई अब नहीं, तो इन्होंने एक बात और कह दी, अब तो एक बात और कह दी इन्होंने, चाचे ने, हमारे बड़े बुजुर्ग है, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इन्होंने क्या, केजरीवाल टॉयलेट चुरा के ले गया शीश महल की। अब पूछो टॉयलेट कैसे चोरी हुई भाई? उसका खबर टॉयलेट अगर उखाड़ क्या सच में जो है शीश महल के अंदर सोने का टॉयलेट था? लगा हुआ है, देखा? ये देख मैं भाई, ये पूरे अंदर तक गए, चाय पी के आए केजरीवाल के साथ। लगा हुआ है। राजमहल में कैसा टॉयलेट? राजमहल में देखो, राजमहल जो है उसमें जितने देश के प्रधान, उसका पता नहीं है। जितने प्रधानमंत्री सब रहे हैं उसमें, और वैसी स्थिति में मोदी जी भी रह रहे हैं। अब ये बात अगर महल भी इनको तो केजरीवाल की इनको शराब भी पता थी, एक के साथ एक कौन सी बाटी। केजरीवाल की तो शराब भी पता थी इनको, कैसी एक के साथ कौन सी बाटी। लेकिन शीश महल के टॉयलेट वायलेट सब पता थे, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं पता इनको। सब बता दूंगा, अभी सब कुछ नहीं बता पता, दूंगा। अभी कुछ नहीं पता। जाओ, शांत रह रहे हैं हम तो बने। सरकार बनने दो, बनी नहीं अभी जो तक। अच्छे अभी आतिशी सीएम है क्या? नियम कानून अभी बना आतिशी रहे हैं, सीएम है क्या? हर तरह से आ रहे हैं। अभी जितने सीएम कौन मजे है? लिए, अभी जितने सीएम कौन है लूटे, दिल्ली का? सबको ठंडा कर दिया अरे जाएगा। भैया मुझे ये बता दो, दिल्ली का सीएम कौन है अभी? आतिशी है क्या? आतिशी सीएम है क्या आतिशी सीएम है दिल्ली की अभी भी है वो, अभी भी है। अभी भी है। तो फिर बिठाए रहने दो उनको, हाँ, बिठाए रहने दो। आतिशी ने रिजाइन दे दिया? रिजाइन पता ही नहीं है। लेकिन ये तो अभी भी कह रहे हैं, अभी भी है। प्रोटोकॉल के आधार पर अभी भी वही मुख्यमंत्री है जब तक कि शपथ ग्रहण नहीं हो जाएगा संवैधानिक तरीके से। मैं तो कह रही हूँ आतिशी को, मैं तो कह रही हूँ आतिशी जी को तोड़ लो तुम, आतिशी को तोड़ लो तुम। अरे सीएम बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आम जनता की राय, आम जनता की बातें, बहरहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के लगातार घर को शीश महल के तौर पर दिल्ली की जनता के सामने पेश किया गया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी जो है साफ तौर पर जिस तरह राजमहल का मुद्दा उठाया था, अब इस चीज को लेकर दिल्ली में राजनीति हो रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जितने भी प्रदेश में कार्यालय है वो किसी 5 स्टार होटल से कम है, या फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अंधाधुंध अपने पैसे को हर कार्यालय के ऊपर खर्च करती है वो किसी 5 स्टार होटल से कम है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।